नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम हमारी जादुई किताब से एक जादुई एनिम की कहानी देखेंगे। ये कहानी आइक नाम के जादूगर की है, जो डीमन लॉर्ड आर्मी का सबसे पावरफुल जादूगर था और साथ ही महान मैजिशियन रोमबर्ग का पोता था। अरसनम एक ट्रेडिंग सिटी है जहाँ पर राक्षस और इंसानों के बीच एक भयानक जंग हो रही है। आइक, जो राक्षसों की सेना का 7वीं ब्रिगेड का कमांडर है, और वो किले की दीवार तोड़ देता है और सारे राक्षस अंदर घुसकर हाहाकार मचा रहे हैं। इंसानों की सेना का लीडर ये सब देख रहा था। तभी आइक उसके पीछे प्रकट हो जाता है। इंसानों के लीडर को मालूम था कि आइक यहाँ पर जरूर आएगा। आइक उसे 3 ऑप्शन देता है। एक, सरेंडर करके ये टेरिटरी मेरे हवाले कर दो। दूसरा, खुद अपनी जान लेकर सम्मान की मौत मरो। और तीसरा, मेरे देखे बिना यहाँ से भाग जाओ। लीडर उसकी बात ना मानकर आइक पर हमला कर देता है। आइक को ये पता था कि ये इतनी आसानी से नहीं मानेगा। आइक उसे बड़ी आसानी से मार गिराता है, पर उसे जान से नहीं मारता और जो सैनिक सरेंडर करेंगे उनके घाव ठीक करवाएगा, जो आमतौर पर डीमंस नहीं करते। पर उसके ऊपर कोई नजर रखे हुए था, जो कि डीमन लॉर्ड आर्मी की 7वीं कॉर कमांडर सेविरो थी। वो हैरान थी क्योंकि अरसनम जैसे एक बड़े शहर को आइक ने एक ही हफ्ते में जीत लिया था। जंग खत्म हो गई है। आइक बैरियर मैजिक यूज करता है ताकि उसे कोई देख ना सके। आइक को जंग का परिणाम देखकर दुख होता है और उसे बाकी डीमंस की तरह इंसानों को मारकर खुशी नहीं मिलती, क्योंकि वो भी एक इंसान है। और इस एनिमे का नाम है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन इन द डीमन लॉर्ड्स आर्मी वाज अ ह्यूमन। दोस्तों, आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे लगता है कि आपने कर दिया होगा। तो चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। आइक के गुरु रोमबर्ग एक महान जादूगर थे और सभी सभ्यता के ज्ञानी थे जो कभी इस दुनिया में हुआ करते थे। उन्होंने आइक को अपनाया और इंसान होते हुए भी उसकी देखभाल की। रोमबर्ग ने आइक को हर तरह का ज्ञान और कलाओं के बारे में बताया और आखिरी पलों में उन्होंने गौर देकर कहा कि वो उस खोई हुई सभ्यता के बारे में किसी को ना बताए, वरना तबाही मच जाएगी। और उसे एक मास्क देकर उसकी असलियत छुपाए रखने के लिए कहा, वरना डीमन लॉर्ड इस इंसान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरियर के कारण उसके मर्जी के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। पर ये क्या, एक लड़की टेबल के नीचे छुपी हुई थी। उसे आइक की असलियत पता चल चुकी थी, जो उसने 20 सालों तक छुपाई रखी थी। पर उस लड़की के सिर पर टेबल लग जाने के कारण वो बेहोश हो जाती है। आइक उसे वहां छोड़कर शहर का हाल देखने चला जाता है। जीरोन उसका सेवक उसे पूछता है कि हम सबको मारकर शहर को जला क्यों नहीं देते। तो आइक उसे समझाता है कि हम सबको मार देंगे तो टैक्स कौन पे करेगा। अरसनम एक ट्रेडिंग सिटी है, ये शहर ना रहा तो लेन देन कौन करेगा, से करेंगे। वहाँ के लोकल्स आइक से मिलकर जानना चाहते थे कि उन्हें डीमन लॉर्ड आर्मी को कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। आइक उनसे उतना ही टैक्स लेगा जितना वो पहले दिया करते थे। जो देने से मना करेगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। तभी वो वहां से गायब हो जाता है। उसे सेफिरो ने टेलीपोर्ट किया था और वो एक लोती ऐसे डीमन है जिसे आइक का सच पता है। वो उसे लेने आई थी क्योंकि डीमन लॉर्ड डायरेकुटेन ने उसे मिलने के लिए बुलाया है, और वो ऐसा पहला ब्रिगेड कमांडर है जिसे ये सम्मान मिला है क्योंकि उसने एक ही हफ्ते में अरसनम पर कब्जा करके दिखाया है। सेफिरो दोनों को डीमन लॉर्ड महल के पास टेलीपोर्ट करती है और दूसरी तरफ वो लड़की जाग चुकी है। आइक ने उसके लिए खाना भी रखा था जो उसे बहुत पसंद आता है और वो चेयर पर सो जाती है। यहाँ पर आइक और सेफिरो महल की ओर जा रहे हैं। आइक घबराया हुआ था क्योंकि डीमन लॉर्ड महल के गार्ड्स उसे चेक करेंगे और उसका सच पता चल जाएगा। पर उसके साथ सेफिरो थी, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। वो अपने माना मैजिक से आइक को कवर कर लेती है और गार्ड्स उसे पहचान नहीं पाते और उसे अंदर जाने देते हैं। डीमन लॉर्ड का कैसल डोबलबर्ग बहुत ही विशालकाय था। वो आश्चर्यचकित था क्योंकि उसके दादाजी महान रोमबर्ग गुजरने के बावजूद लोग उन्हें अभी भी याद करते हैं। और वो दोनों दरबार की ओर जा रहे थे। और हमें ये भी पता चलता है कि आइक को सेफिरो जैसी हवा में उड़ने की पावर चाहिए है, और ये बात सेफिरो को भी पता चल जाती है। और अब दोनों दरबार के बाहर आ चुके हैं। सेफिरो पहले अंदर जाती है बताने के लिए कि आइक यहाँ पर आ चुका है। डीमन लॉर्ड डायरेकुटेन ने इंसानों के साथ जंग छेड़ दी है और डीमंस को हर चीज में आगे ले आए हैं और डीमंस के लीडर और सबसे ताकतवर हैं। डीमंस किसी एरे गिरे की बात नहीं मानते।
उनकी लड़ाई खुद से होती है। पर ड्रैकुटेन ने ये सोच बदल कर रख दी और अब आइक उससे मिलने जा रहा है। अंदर जाकर आइक देखता है कि डीमन लॉर्ड एक लड़की है। ड्रैकुटेन आइक का महल में स्वागत करती है। वो उसके कारनामे की प्रशंसा करती है, पर आइक सारा क्रेडिट सेफिरो को देता है। ये बात सुनकर डीमन लॉर्ड हैरान थी, क्योंकि आइक के पास इंसानों की तरह इमोशंस भी हैं। आइक चिंतित था कि डीमन लॉर्ड को शक तो नहीं हो गया, पर सेफिरो बताती है कि ये रोमबर्ग का पोता है। ड्रैकुटेन कहती है कि इसलिए इसके विचार इतने अलग हैं। इसने वहाँ के लीडर और वहाँ के लोगों को मारे बिना अरसनम पर जीत हासिल की। ये काफी हैरान की बात है। आइक बात को संभालने के लिए कहता है, डीमन लॉर्ड, हम लोगों को मारकर उन्हें डराए रखते हैं, इसलिए इंसान हमारी बात नहीं मानते। ये बात सुनकर डीमन लॉर्ड को पता चल गया था कि आइक बाकी डीमन से बहुत ही अलग है और वो वहां से चली जाती है। आइक बहुत डर चुका था और डीमन लॉर्ड ने उसे इनाम के तौर पर आइविलिया का शासक बना दिया था। आइविलिया छोटा सा शहर है और उसकी आर्मी काफी ताकतवर है और वो अरसनम के काफी नजदीक भी है। इंसान अरसनम पर फिर से जीत हासिल करना चाहेंगे और ये मिशन काफी कठिन है और वो अब वापस आ जाता है। आइक उस लड़की से मिलता है जो रो रो कर जान की भीख मांग रही थी। आइक उसे उसका नाम पूछता है जो साइड था। आइक उसे कुछ नहीं करने वाला, पर वो उसे जाने भी नहीं दे सकता, इसलिए वो अब आइक के साथ काम करेगी। आइक इंसान और डीमन की मदद लेकर शहर की दीवार की मरम्मत करवा रहा है और उन्हें तनख्वाह भी दे रहा है। और ये पहली बार है कि इंसान और डीमंस एक साथ काम कर रहे हैं। और आज की कहानी यही एंड होती है।